नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम बोलते हैं। तो आज हम वंशानुक्रम के बारे में जानने वाले। वैसे ये जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपकी ऑल एग्जाम में भी आता है। जो भी एग्जाम आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जैसे कि टेट की हो गई है ना, तो सारी एग्जाम में इसके रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने ये जो वीडियो बनाया है सभी एग्जाम के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर हमने बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है, इसके जो भी एमसीक्यूज यहाँ पर आई थिंक 40 एमसीक्यूज यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज आज हम करने वाले। अब देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया है कि पहले लड़की आई या लड़का है। कल मैंने अपने ग्रुप में ये क्वेश्चन डाला था, तो बहुत सारे बच्चे के आंसर मेरे पास आए थे। किसी ने बोला मेल, किसी ने बोला फीमेल। लेकिन साइंटिफिक रीजन किसी ने नहीं दिया था। तो आज हम साइंटिफिक रीजन के साथ इसके बारे में जानने वाले हैं। तो शानदार सवाल का शानदार जवाब देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो को दोस्तों सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके हर दोस्त को पता चल जाए कि सच में पहले लड़की आई या लड़का आया। पहले हम इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, बाद में सारे एमसीक्यूज करने वाले। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, पहले लड़की आई या लड़का आया, है ना। तो आप लोग भी अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना पता है। लेकिन मेरे क्वेश्चन समझाने से पहले आपको आंसर देना है। चलिए, पहले लड़की आई या लड़का आया उसको देख लेते हैं। चलिए, किसी ने बोला कि पहले मेल आया। हम मेल फीमेल को लेंगे। चलिए, किसी ने बोला कि पहले मेल आया, तो चलिए सबसे पहले मेल से हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ये हमारा मेल है और ये हमारी फीमेल है। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि जो मेल और फीमेल, तो उसके जो भी क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। मेल और फीमेल के जो गुणसूत्र होते हैं वो मिलते हैं, और उससे ये आपकी लड़की या लड़का तय किया जाता है ना। तो ये गुणसूत्र होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। चलिए, अब देखिए मेल में क्या होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि मेल के लिए एक्स वाई जिम्मेदार होता है और लड़की के लिए एक्सेस जिम्मेदार होता है ना। यही होता है ना। अगर लड़का होना हो तो लड़के के लिए जो गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, और जो फीमेल होती है, फीमेल के लिए क्या? एक्स एक्स जिम्मेदार होता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आंसर बनता है। तो देखिए, हमने यहाँ से एक्स को ले लिया, और यहाँ से पहले वाले एक्स को ले लिया। तो यहाँ पर बना क्या? एक्स एक्स। इसका मतलब ये क्या हुआ? लड़की हो गई, है ना। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ले लिया वाई को, और यहाँ से हमने ले लिया एक्स को। तो दोस्तों, यहाँ पर वाई एक्स बन गया। तो ये क्या? वाई एक्स लड़का होगा। यहाँ पर तो हमने क्या बताया? एक्स वाई होता है, जो गुणसूत्र एक्स वाई होता है ना, वो ही लड़के के लिए जिम्मेदार होता है। तो वाई एक्स तो होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो गया, हमने मेल को पहले रखा और फीमेल को बाद में रखा। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, है ना भाई। चलिए, अब दूसरा बना लेते हैं। फीमेल को पहले रख देते हैं, मेल को बाद में रख देते हैं। यहाँ पर हमने फीमेल को रखा, यहाँ पर हमने मेल को रखा। अब देखिए, यहाँ से एक्स, यहाँ पर एक्स एक्स होगा और यहाँ पर एक्स वाई होगा। चलिए, हमने यहाँ से एक्स लिया, यहाँ से एक्स लिया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? एक्स एक्स, मतलब कि ये लड़की हुई, है ना।
उसके बाद देखिए यहाँ से हमने क्या लिया, x लिया, और यहाँ से हमने क्या लिया, y लिया, मतलब यहाँ पर एक्स वाई बन गया। तो एक्स वाई मतलब हमारा क्या हुआ, लड़का, है ना। तो अब ये सही वे में आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया, यहाँ पर यहाँ गड़बड़ी हो गई थी भैया, है ना, और यहाँ पर बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं, यहाँ पर दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा कि पहले लड़की आई या लड़का आया। यहाँ पर देखिए पहले कौन है, मेल है या फीमेल है, कौन सा वाला सही था, ये वाला सही था, ये वाला गलत था हमारा, है ना। तो पहले कौन आई भाई, लड़की आई। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, लड़की इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई पहले लड़की आई या लड़का आया, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं पहले मेल आया या फीमेल आई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि लड़की के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। ओके, तो लड़की के लिए हमने अभी आगे आपको बताया एक्स एक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स एक्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ओके, लड़के के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। तो लड़के के लिए हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, एक्स एक्स है, दूसरे में वाई एक्स है, तीसरे में एक्स वाई है, चौथे में वाई वाई है। कौन सा आएगा भाई लड़के के लिए, हाँ एक्स वाई होगा। तो यहाँ पर तीसरा आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन, पुरुष के प्रजनन कोशिका या युग्मक को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ये है हमारी फीमेल, ये है हमारा मेल। ओके, अब देखिए फीमेल जो होती है ना, उसमें यहाँ पर देखिए मेल जो होते हैं उसके क्या होता है, शुक्राणु होते हैं, है ना। और यहाँ पर फीमेल में क्या होगा, फीमेल में अंडाणु होगा, अंडाणु, है ना। अंडाणु को बोलते हैं ओवम, और शुक्राणु को क्या बोलते हैं भाई, शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। ओके, तो यहाँ पर देखिए पुरुष के प्रजनन कोशिका या युग्मक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपका आंसर आएगा शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। ओके, यहाँ पर अंडाणु को बोलते हैं ओवम, शुक्राणु कोशिका को बोलते हैं स्पर्म सेल। ओके, और अंडबीज, हाँ अंडबीज को बोलते हैं ओवम सेल, या नहीं सॉरी, यहाँ पर अंडबीज को बोलते हैं एग सेल। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है, 2 नंबर वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, महिला प्रजनन कोशिका को क्या कहा जाता है। महिला प्रजनन कोशिका को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर शुक्राणु मीन्स आपका स्पर्म, अंडाणु मीन्स आपका ओवम, अंड कोशिका मतलब एग सेल, और शुक्राणु कोशिका मतलब आपका स्पर्म सेल। ओके, तो यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा, महिला के लिए कौन सी कोशिका, जो भी प्रजनन कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है अंडाणु। क्या बोला जाता है, अंडाणु। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ओके 4 के बाद 5 है, ये 5वां है। ओके, और ये हो गया आपका छठवा। पहले अंडाणु आया कि शुक्राणु, चलिए फिर से वही बात आ गई, बना लो भाई। ये आ गई आपकी फीमेल, ये तो हमने तय कर दिया है ना, फीमेल आती है फिर मेल आता है। अब देखिए फीमेल से क्या होता है, यहाँ पर ओवम होता है फीमेल में, है ना, और मेल में क्या होता है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है। ओके, तो अब बताओ कि पहले अंडाणु आया कि शुक्राणु आया, पहले क्या आया, ओवम आया कि स्पर्म आया। तो आप बताएंगे पहले ओवम आया। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ओवम मतलब अंडाणु। तो हमारा आंसर यहाँ पर 2 नंबर वाला सही है। चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडाणु के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। अब देखिए ये जो अंडाणु होता है ना, ये देखो ये फीमेल है, ये मेल है। ओके, उसके अंदर एक भाग होता है इस तरीके से, फीमेल और मेल दोनों में। यहाँ पर फीमेल का क्या होता है, ओवम होता है। ओके, ओवम को क्या बोलते हैं, अंडाणु। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म होता है। ओके, उसको बोलते हैं शुक्राणु।
अब देखिए ये जो फीमेल है ना, उसका जो ओवम है, उसके ओवम का जो इंटरनल पार्ट होता है, ये जो होता है ना वो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है। ओके, और ये जो होता है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है। उसी तरीके से मेल में भी यही होता है, ये एक्सटर्नल पार्ट होता है और ये वाला उसका इंटरनल पार्ट होता है। ओके, अब देखिए जो इंटरनल पार्ट होता है ना, यहाँ पर आंतरिक भाग की बात की गई। आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट। अब इंटरनल पार्ट, अंडाणु के इंटरनल पार्ट की बात करते पहले, तो जो ओवम है उसका जो इंटरनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। और यहाँ पर जो मेल है ना, मेल का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्पर्म सेल, स्पर्म सेल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये अंडाणु है, ये स्पर्म है। अंडाणु का इंटरनल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एग सेल, और आपका स्पर्म का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्पर्म सेल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अंडाणु के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, तो ओवम के इंटरनल पार्ट को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा एग सेल कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए शुक्राणु के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? शुक्राणु मतलब स्पर्म। ओके, स्पर्म का इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट। तो स्पर्म के इंटरनल पार्ट को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को अब आंसर आ गया होगा, स्पर्म सेल। ओके, यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्पर्म सेल। ये हमने आगे ही आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया भाई। महिला और पुरुषों में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भाई। ये है आपकी फीमेल और ये है आपका मेल। ओके, ये इंटरनल पार्ट है। ओके, और ये बाहर वाला आपका, ये इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, ये भी आपका इंटरनल पार्ट है। ओके, ये हमारा क्या है? ओवम है। ये हमारा क्या है? स्पर्म है। ओके, ओवम का इंटरनल पार्ट है आपका एग सेल, है ना, और स्पर्म का इंटरनल पार्ट है स्पर्म सेल। ओके, चलिए अब देखिए महिला और पुरुषों की बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा कि दोनों में जो गुणसूत्र होते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ देखिए गुणसूत्र की बात की है, तो महिला में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और यहाँ पर मेल में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्रोमोसोम्स की अगर संख्या, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ओके, तो महिला और पुरुषों में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की बात की गई है। ओके, क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? महिला में भी 46 होते हैं और जो मेल होते हैं यानी कि पुरुष होते हैं उसमें भी 46 होते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका आंसर आएगा 46। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ कि 46 महिला में भी क्रोमोसोम्स होते हैं और पुरुषों में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए अब देखिए महिला और पुरुषों में गुणसूत्र की कितनी जोड़े होती हैं? तो देखिए फीमेल है और मेल है। ओके, फीमेल में टोटल आपके गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। मेल में कितने होते हैं? 46 होते हैं। यहाँ पर जोड़े की बात की गई दोस्तों, यहाँ पर जोड़े की बात की। जोड़ा मतलब समझते हो ना, ये एक होता है एक दूसरा होता है, ये दोनों मिलते हैं तो उसको जोड़ बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जोड़े की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर देखो महिला और पुरुषों दोनों की यहाँ पर बात कर दी है हमने। ओके, महिला में कितने जोड़ होते हैं गुणसूत्र के? तो 23 जोड़ होते हैं। ओके, याद रखिएगा ये जोड़ है। ओके, 23 जोड़ होती है क्रोमोसोम्स की, यानी कि आपके गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम्स जोड़। ओके, यहाँ पर कितनी होती है? 23। और मेल में भी कितनी होती है? 23 होती है। ओके, ये आपको पता चल गया कितनी जोड़े होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 23 जोड़ होती है। ओके, चलिए ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 10 नंबर वाला था। चलो जी, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 11।
महिला और पुरुषों में बाह्य गुणसूत्र कितने होते हैं? हमने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पर ओवम और ये जो स्पर्म होता है ना उसके अंदर इंटरनल पार्ट होता है एक और एक होता है एक्सटर्नल। ये जो है आपका इंटरनल है, ओके, और ये जो है आपका एक्सटर्नल है। यहाँ पर भी देखो ये एक्सटर्नल पार्ट है और यहाँ पर आपका ये इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो गुणसूत्र की बात की जाती है ना, तो महिला में ये फीमेल है और ये मेल है। महिला में टोटल कितने बताए थे हमने गुणसूत्र? 46 बताए थे। मेल में भी कितने बताए? 46 बताए। अब इसमें क्या होता है पता है कि इंटरनल में 23 आपके जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 23 इंटरनल में होता है, यानी कि इंटरनल पार्ट में होते हैं, और 23 जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल पार्ट में होता है। ओके, इसी तरीके से मेल में भी यही सिचुएशन होती है कि इंटरनल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्सटर्नल में भी आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? बाह्य गुणसूत्र की बात की। बाह्य मतलब एक्सटर्नल, ओके। तो एक्सटर्नल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? महिला और पुरुषों दोनों में सेम है यहाँ पर, है ना, इसलिए दोनों को यहाँ पर साथ में लिया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अब देखो मैं 2 बार लिखती तो मुझे 2 बार वहां पर बताना पड़ता, तो यहाँ पर मैं एक ही बार में आपको बता देना चाहती थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, महिला और पुरुषों में एक्सटर्नल जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? ओके, तो यहाँ पर कितने हैं? 23। मेल में भी कितने हैं? 23। मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 23 होते हैं। ओके, दोनों में 23 होते हैं। ओके, समझ गए? ये दोनों, ये फीमेल है, ये मेल है। ओके, चलिए, महिला और पुरुषों में आंतरिक गुणसूत्र कितने होते हैं? देखिए, इंटरनल क्रोमोसोम्स की बात की गई है। ओके, तो कितने होंगे? हमने अभी बताया ना आगे कि एक्सटर्नल में भी आपके 23 होते हैं दोनों में, और इंटरनल में भी दोनों में क्या होते हैं? 23 होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 23। ओके, चलिए, ये कौन सा वाला क्वेश्चन था? हाँ, मैं भूल जाती हूँ भाई, ये 12 नंबर का था। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, माता पिता के शरीर से बच्चे के शरीर में जो गुणसूत्र जाते हैं उससे क्या बनता है? ओके, उससे क्या बनता है? माता पिता के शरीर में से बच्चे के शरीर में जो भी क्रोमोसोम्स जाते हैं उससे क्या बनता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है युग्मज, जिसको बोलते हैं जाइगोट। ओके, ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, सिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद है आपकी अंड कोशिका है। ओके, अंड कोशिका जिसको क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। ओके, एग सेल। और उसके बाद यहाँ पर आपका है शुक्राणु कोशिका, यानी कि स्पर्म, स्पर्म सेल। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है भाई, तो माता पिता के शरीर से जो भी बच्चे के शरीर में जो भी क्रोमोसोम्स जाते हैं उससे बनता है जाइगोट, युग्मज, जिसको क्या बोलते हैं? युग्मज बोलते हैं। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, माता पिता के गर्भाशय की उस मजबूत कोशिका जिसमें बच्चे का विकास होता है उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ओवम था, ओके, और ये हमारे फीमेल है और ये हमारे मेल है, और इसका ये स्पर्म है। अब देखिए फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म मिलता है और उससे बनता है आपका जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। इससे बनता है जाइगोट। जाइगोट को हम क्या बोलते हैं? युग्मज। अब देखिए ये युग्मज बनता है और उसके बाद, युग्मज के बाद यहाँ पर एक ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो ये जो ओके यहाँ पर CY होगा, ब्लास्टोसिस्ट। ओके,
तो ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो क्या करता है कि माता के गर्भ के अंदर जो गर्भाशय है, माता का गर्भाशय, उसके अंदर एक कोशिका है और वह कोशिका क्या होती है, उस कोशिका के अंदर जो भ्रूण होता है ना, बच्चा जो होता है ना, उसका विकास होता है। और ये जो कोशिका होती है ना, वो बहुत ही मजबूत होती है। इसीलिए जो बच्चा होता है ना, जब माँ के गर्भ में होता है, तब वो किक करता है ना, पैर से किक मारता है, तब भी वो जो झिल्ली होती है ना, वो कभी भी फटती नहीं है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? फोर्थ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि निम्नलिखित को क्रम में बनाओ। भाई यहाँ पर स्पर्म है आपका, ओके, यहाँ पर युग्मज यानी कि जाइगोट है, जाइगोट। उसके बाद अंडाणु है जिसको हम बोलते हैं ओवम, ओके, और ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। अब आपको इसको क्या करना है? क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर इसे कैसे क्रम में लगाओगे भाई? तो सबसे पहला क्या आएगा? आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हमारा क्या आया भाई? फीमेल आई, फिर हमारा मेल आया, फीमेल से बना ओवम, ओके, मेल में बना स्पर्म, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, बन गया जाइगोट। ओके, ये बन गया आपका जाइगोट। और जाइगोट के बाद बनता है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्रम में लगाया तो ओवम, ओवम के बाद स्पर्म, दोनों मिले तो मिल गया आपका जाइगोट, और जाइगोट के बाद हुआ ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर हम पहले ओवम को लगाएंगे, ओवम मतलब तीसरा नंबर वाला है। ओके, यहाँ पर उसके बाद स्पर्म को लगाएंगे यानी कि फर्स्ट नंबर पर है। ओके, यहाँ पर उसके बाद दोनों को मिलाया, बन गया आपका जाइगोट, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा, और जाइगोट के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि यहाँ पर फोर्थ नंबर। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ पर है भाई? हाँ, यहाँ पर देखो। तो यहाँ से आपका आंसर है 3 नंबर वाला सही। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। महिला में कितने जोड़े XX होते हैं? चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया, महिला के अंदर कितने जोड़े XX होते हैं। हमने बात की थी अभी फीमेल और मेल। फीमेल में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स, ओके, और यहाँ पर मेल होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम्स की जोड़ होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जोड़े की बात की गई, तो कितने जोड़े होंगे? फीमेल किससे बनती है भाई? XX से बनती है ना, तो इसके अंदर, और मेल किससे बनता है? XY से बनता है। ओके, तो यहाँ पर फीमेल के अंदर कितने जोड़े आएंगे भाई? तो यहाँ पर फीमेल के अंदर 23 जोड़े होंगे, वो आपके XX होंगे। अब देखिए मेल में क्या 23 XX होंगे? तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मेल और फीमेल में देखिए बता देती हूँ, फीमेल में आपके फीमेल और मेल इन दोनों में 1 से लेकर 22 तक के जो भी जोड़े होते हैं ना, 1 से लेकर 22 तक के जो भी जोड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते। जबकि 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है वो फीमेल में XX होता है, और मेल में 23वां जोड़ा जो है वो XY होता है। तब जाकर ये क्या बनता है? यहाँ पर आपका जो हम बोलते हैं ना कि बच्चे, लड़का अगर होना चाहिए तो लड़के के लिए जिम्मेदार कौन है? मेल है ना। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि फीमेल है, नहीं फीमेल नहीं है, मेल है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो ये 23वां जोड़ा अगर देखो XY नहीं मिलता है हमें, तो फिर हमारे क्या होती है? लड़की होती है, लड़का नहीं हो पाता है ना। अगर XY मिलता है तभी जाकर आपका लड़का होता है। तो यहाँ पर देखिए महिला में कितने जोड़े XX होते हैं? तो महिला में 23 जोड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? XX होते हैं। उसके बाद देखिए पुरुष में कितने जोड़े XX होता है? तो हमने आगे बताया ना, पुरुष में और महिला में, फीमेल और मेल दोनों में 1 से लेकर 22 तक के जो भी जोड़े हैं वो कितने हैं? वो कैसे होते हैं? XX होते हैं। 23 में ही दोनों में चेंज आ जाता है, फीमेल के अंदर आ जाता है XX और मेल के अंदर आ जाता है XY। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा भाई? पुरुष में XX के कितने जोड़े होते हैं? तो
22 जोड़े होते हैं। ओके, ये खास याद रखना है आपको, 22 जोड़े होते हैं यहाँ पर। तो जोड़े की बात की गई है, ओके, ना कि कोई गुणसूत्र की बात की। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स जो है वो अकेले की बात नहीं की गई, जोड़े में पूछा गया। ओके, तो यहाँ पर 22 जोड़े जो होते हैं पुरुष में वो कैसे होते हैं, XX होते हैं। ये कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर था आपका, 16 के बाद ये 17 नंबर देना भाई भूल गई थी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब आ गया 18वां। अब देखिए 18 क्वेश्चन नंबर, महिला और पुरुष में कौन से जोड़े समान होते हैं। अभी आगे ही बात की ना, 1 से लेकर 22 तक के जोड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन कौन से होते हैं, XX होते हैं, XY होते हैं, YX होते हैं, या फिर XX यहाँ पर चौथा दिया है 1 से 23। ओके, तो यहाँ पर हमारा XX होता है, यानी कि XX, लेकिन कौन सा, 1 से लेकर 22 तक का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, 1 वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, पुरुष और महिलाओं में पाए जाने वाले समान गुणसूत्र को क्या कहा जाता है। पुरुष और महिलाओं में जो समान गुणसूत्र पाए जाते हैं 1 से लेकर 22 तक के जो XX समान पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑटोसोम्स। क्या आएगा, ऑटोसोम्स। ये जो होता है ना समान जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स आएगा, ऑटोसोम्स। ओके, ऑटोसोम्स। जो भी समान जोड़े हैं पुरुष और महिला में, दोनों में 1 से 22 तक लेकर जो जोड़े हैं वो XX होते हैं, दोनों में समान होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से गुणसूत्र की जोड़ लड़का और लड़की के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए आगे मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर मैंने बताया था, देखो कौन सा जोड़ा, तो कौन से नंबर वाला था, 23वां था, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था फीमेल मेल। ओके, हर बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये बातें। यहाँ पर देखिए दोनों में 1 से लेकर 22 तक XX समान होते हैं। ओके, ये समान होते हैं, जबकि 23वां यहाँ पर XX होता है और यहाँ पर 23वां जो होता है वो XY होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी गुणसूत्र की जो जोड़ होती है, कौन सी गुणसूत्र की जोड़ जो होती है वो लड़का या लड़की तय करता है। ये XX हो गया तो वो आपकी फीमेल हो गई, और ये XY हो गई यानी कि आपका मेल हो गया, है ना। तो यहाँ पर कौन सा जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स की जोड़ है जो इसके लिए जिम्मेदार होती है, तो 23वें। तो यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है। ओके, चलिए उसके बाद देखिए पुरुष और महिला में पाए जाने वाले असमान गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है। ओके, समान गुणसूत्रों को तो हमने बता दिया, ऑटोसोम्स, है ना, ऑटोसोम्स बताया ना। अब देखिए यहाँ पर असमान गुणसूत्र होते हैं ना, जो असमान गुणसूत्र कौन सा होता है, 23वां होता है ना, 23वां जो लड़की में XX होती है और लड़का में XY होता है, ये असमान है। तो उस गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा हेट्रोसोम्स। क्या होगा, हेट्रोसोम्स। अब देखिए ये हेट्रोसोम्स है ना, उसी को हम सेक्सुअल क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। हेट्रोसोम्स को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। ओके, ये नाम आपको याद रखना है। ओके, ये जो होता है असमान गुणसूत्र होते हैं, ये समान के लिए। ओके, ये समान के लिए। असमान के लिए क्या होता है, हेट्रोसोम्स। असमान के लिए हेट्रोसोम्स होता है, जिसको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये 21 क्वेश्चन नंबर। ओके, चलिए 22 क्वेश्चन नंबर, पुरुष और महिलाओं में कौन से गुणसूत्र की जोड़ असमान होती है। फिर से वही क्वेश्चन आया भाई, पुरुष और महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र की जोड़ जो होती है वो असमान होती है, यानी कि 23वें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरुष के शरीर में कितने वाई होते हैं, यहाँ पर ये नहीं। ओके, वाई, पुरुष के शरीर में कितने वाई होते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, फीमेल मेल है ना, फीमेल में XX होते हैं, 23 होते हैं टोटल जोड़े है ना, और टोटल कितने होंगे 46 क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स ओके, क्रोमोसोम्स कितने होंगे 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जोड़ में पूछा जाएगा तो 23 होगा। फिर मेल में क्या होता है, तो मेल के लिए XY जिम्मेदार होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 22 जोड़े जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं XX होता है, 23वां जो जोड़ होता है वो क्या होता है XY होता है, ओके 23वां जो होता है वो XY होता है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर 22 जोड़े हैं वो XX है, टोटल कितने होंगे, तो क्रोमोसोम्स जोड़े के बिना अगर हम उसे अलग करते हैं तो 22 इंटू 2 करेंगे तो 44, तो यहाँ पर XX आ गया है ना। फिर यहाँ पर 23 में भी एक X है तो प्लस ये X हो गया, यानी कि 45X हो गया है ना, और यहाँ पर एक Y रह गया, तो 45X और 1Y होता है, टोटल मिलाकर आपके 46 क्रोमोसोम्स बन गए है ना। तो यहाँ पर Y कितने होते हैं पुरुष में, तो Y पुरुष में ओनली 1 होता है, ओके याद रखिएगा, कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुरुष के शरीर में कितने Y होते हैं, तो पुरुष के शरीर में कितने Y होंगे, एक Y होता है और 45X होता है, जबकि स्त्री में क्या होता है 46X ही होता है, ओके। चलिए 24 नंबर, पुरुष के शरीर में कितने X होते हैं, अभी आगे बात बता दी ना, 45X 1Y, ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा 45। उसके बाद देखो 25 महिला के शरीर में कितने X होते हैं, बताए ना अभी 46X होते हैं महिला में, तो यहाँ पर आंसर आएगा 46। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 26, ओके भाई रुको पानी पी लेती हूँ, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक्स और वाई गुणसूत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई गुणसूत्र के बारे में यहाँ पर बताए गए कथन दिए हैं और इन कथनों को आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, एक्स छोटा होता है वाई बड़ा होता है, एक्स बड़ा होता है वाई छोटा होता है, एक्स और वाई दोनों समान होते हैं, एक्स बड़ा होता है वाई लंबा होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये एक्स होता है ये वाई होता है, ओके। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो एक्स होता है ना वो बड़ा होता है, कैसा होता है बड़ा होता है, वाई जो होता है ना वो छोटा होता है, याद रखिएगा भाई। एक्स होता है ना, एक्स गुणसूत्र यानी कि एक्स क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है आपका है ना। तो एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा होता है बड़ा होता है, बड़ा होता है इसको हम लंबा भी बोलते हैं, ओके। जबकि वाई क्रोमोसोम है वो क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है भाई कि एक्स बड़ा होता है और वाई छोटा होता है, ओके, ये वाला आपका सही है। क्यों सही है देखो भाई, यहाँ पर एक्स छोटा बताए, ये वाला तो वैसे भी निकल गया, एक्स और वाई दोनों समान तो है ही नहीं वैसे भी है ना, तो ये भी निकल गया। यहाँ पर देखो एक्स बड़ा होता है वाई लंबा होता है, यहाँ पर लंबा दिया है, लंबा तो एक्स होता है, बड़ा होता है वही लंबा होता है ना। तो यहाँ पर एक्स जो होता है वो लंबा है बड़ा है, ओके, ले ना कि वाई, वाई तो छोटा है ना। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया, तो आपका आंसर कौन सा आएगा दूसरे नंबर वाला, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 27 है, माता पिता के शरीर से बच्चे के शरीर में कितने गुणसूत्र जाते हैं। भाई देखो ये फीमेल होती है मेल होता है ना, इनके अंदर से जो गुणसूत्र जाते हैं बच्चे के अंदर है ना, तो यहाँ पर कितने गुणसूत्र जाते हैं है ना। तो यहाँ पर से 23 फीमेल में से जाते हैं और 23 मेल में से जाते हैं, टोटल मिलाते हैं 46 मिलते हैं है ना, और 23 जोड़ मिलती है यहाँ पर। तो 46 यहाँ पर गुणसूत्र जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा भाई 46 आएगा, ओके। चलिए ओके, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 28,
क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चे के शरीर में जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो क्या बनता है। अब देखिए, फीमेल मेल, इन दोनों में से जो गुणसूत्र जाते हैं टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन कभी कभी ये बनता है कि ये 46 गुणसूत्र नहीं जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें कमी आ जाती है, यानी कि 46 नहीं जाते, उससे कम जाते हैं, या तो फिर बढ़ जाते हैं, 46 से ज्यादा जो गुणसूत्र होते हैं वो चले जाते हैं, या तो फिर 46 से कम चले जाते हैं। ओके, तो उससे क्या बनता है भाई, तो देखो जब भी आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसकी जो 46 संख्या होनी चाहिए, माता पिता के अंदर से जो भी क्रोमोसोम्स जाते हैं वो टोटल मिलाकर आपके 46 जाने चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें कमी आ जाती है या तो फिर वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका बनता है सिंड्रोम। सिंड्रोम बनता है, क्या बनता है, सिंड्रोम बनता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर क्या बताया, बच्चे के शरीर में जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो क्या बनता है भाई, सिंड्रोम बनता है। ओके, चलिए अब देखिए, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किससे प्रभावित होता है। तो अब देखिए, ये जो सिंड्रोम था ना हमारा फीमेल और मेल से, यहाँ पर मान लीजिए 46 जाने चाहिए थे, लेकिन मान लो कि 46 से कम गए या फिर 46 से ज्यादा चले गए, तो यहाँ से हमारा बना सिंड्रोम, है ना। अब देखिए, ये सिंड्रोम जो होता है ना, सिंड्रोम जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो भी शारीरिक और मानसिक विकास होता है ना, वो सिंड्रोम से प्रभावित हो जाता है। सिंड्रोम से क्या होता है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किससे प्रभावित होता है, तो सिंड्रोम से होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, सिंड्रोम। ओके, चलिए ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा सिंड्रोम का प्रकार नहीं। अब देखिए, ये सिंड्रोम की हमने बात की थी ना, तो देखिए सिंड्रोम का ये सिंड्रोम के 3 भाई है, समझ लो भाई। ये मैंने रोहित सर की क्लास देखी थी, उसमें से सीखा हुआ है। ओके, तो देखिए सिंड्रोम है, उसके 3 भाई है। मान लो कि एक तो आपका है टर्नर, ओके, ये टर्नर सिंड्रोम है, सिंड्रोम। ओके, दूसरा आपका होगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और तीसरा आपका होता है क्लेनेफेक्टर। ओके, क्लेनेफेल्टर, सॉरी, फेल्टर। ओके, क्लेनेफेल्टर। ओके, अब देखिए ये 3 होता है। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये इसके 3 भाई है, सिंड्रोम के 3 भाई है, प्रकार नहीं बोलेंगे। ओके, यहाँ पर सिंड्रोम का कुछ भी बोल लो भाई, ये निम्न में से सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम से संबंधित नहीं है। ओके, ये बता, सिंड्रोम से संबंधित नहीं है। ओके, चलिए ये बता लो, ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंड्रोम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सिंड्रोम के 3 भाई मान लो, एक है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको 3 नाम मैंने बताया, तो देखिए डाउन सिंड्रोम, फिर ये क्रोमोसोम से, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका गुणसूत्र होता है ना, उसको तो हम गुणसूत्र बोलते हैं, तो ये तो सिंड्रोम है नहीं, है ना। फिर देखिए टर्नर सिंड्रोम, और उसके बाद क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपका नहीं है पूछा गया है, तो क्रोमोसोम्स आएगा। ओके, चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 31, जब गुणसूत्रों की कमी होती है तो कौन सा सिंड्रोम बनता है। भाई देखो, अब यहाँ पर हम समझते हैं, ये सिंड्रोम है, हमने सिंड्रोम बताया था आपको, इसके यहाँ पर 3 भाई बताए थे आपको, है ना। यहाँ पर टर्नर बताया था आपको, ये टर्नर सिंड्रोम है, सिंड्रोम। ओके, ये आपका हो गया डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका क्लिनेफेल्टर, ओके, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम।
ये 3 नाम मैंने आपको बताया है सिंड्रोम के। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो भी आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसकी संख्या यहाँ पर कम हो जाती, क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर 44 प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका 44 प्लस यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाएगी, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उसकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि 46 प्लस यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है ना, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपके 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ओके 44 प्लस एक्स एक्स वाई होगा। ये ट्रांसजेंडर के लिए होगा, ट्रांसजेंडर के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी जेंडर, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, है ना, किन्नर। जहाँ किन्नर का जन्म होता है ना, किन्नर का जन्म कैसे होता है, तो वहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 44 होते हैं प्लस एक्स एक्स वाई आते हैं, इसीलिए वहां से उनका किन्नर में उनका जन्म होता है। ओके, तो ये याद रखना है भी, ये किन्नर के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई जो होता है वो ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए टर्नर में क्या होगा कि आपके जो भी क्रोमोसोम्स है उसकी संख्या टोटल आपकी कितनी होनी चाहिए भाई, 46 होनी चाहिए, लेकिन उसमें अगर कमी आ जाती है, ये क्रोमोसोम्स में क्या आती है, कमी आ जाती है, तो मतलब कि ये टर्नर सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है 44 प्लस आपका ए एक्स होता है, यहाँ पर 44 प्लस एक्स होता है। ओके, फिर डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, डाउन सिंड्रोम में 46 से बढ़ जाएगा भाई। ओके, तो 46 प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, और टर्नर के और जो क्लिनेफेल्टर है सिंड्रोम उसके लिए क्या है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर जब गुणसूत्रों की कमी होती है, गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसमें कौन सा सिंड्रोम बनता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, टर्नर सिंड्रोम आएगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा 44 प्लस एक्स होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। जब गुणसूत्रों में बढ़ोतरी होती है तो कौन सा सिंड्रोम बनता है, तो हमने क्या बताया बढ़ोतरी के लिए, यहाँ पर देखो बढ़ोतरी के लिए क्या बताया, डाउन सिंड्रोम, कितना बताया 46 प्लस एक्स। ओके, तो बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, 46 प्लस एक्स होगा। ओके, ये होगा आपका डाउन सिंड्रोम। उसके बाद देखिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर के लिए कौन सा सिंड्रोम जिम्मेदार है, हमने बताया अभी ट्रांसजेंडर के लिए क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जिम्मेदार है, और उसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई होता है। ओके, ये आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है ट्रांसजेंडर के लिए, जिसको बोलते हैं किन्नर। ओके, किन्नर के लिए जिम्मेदार है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये ना यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो उसी को भी मैंने यहाँ पर ले लिया क्योंकि इसके ही रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का सर्वाधिक असामान्य अनुवंशिक कारक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बौद्धिक अक्षमता है ना, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, तो इंटेलेक्चुअल जो आपके अंदर अक्षमता रही हुई है ना, तो उसके लिए कौन सा जो कारक है वो जिम्मेदार है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों आएगा डाउन सिंड्रोम। क्या आएगा, डाउन सिंड्रोम जो है वो बौद्धिक अक्षमता के लिए क्या है, जिम्मेदार होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 35, लिंग गुणसूत्र विसंगति एक्स एक्स वाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से विकसित होता है। यही बात हमने अभी बताई थी। देखिए ये भी यूजीसी नेट साइकोलॉजी नवंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए लिंग गुणसूत्र जो हमारा जो क्रोमोसोम्स है उसमें विसंगति, यहाँ पर देखिए एक्स एक्स वाई की बात की गई है, तो एक्स एक्स वाई के लिए हमने क्या बताया था आपको, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है ना, ट्रांसजेंडर के लिए यही बताया था अभी आपको, है ना, ट्रांसजेंडर के लिए उसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, माता पिता के शरीर से बच्चे के शरीर में क्या जाता है भाई, माता पिता के शरीर से बच्चे के शरीर में क्या जाता है भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा जीन्स जाते हैं। क्या जाते हैं, जीन्स जाते हैं। ओके, चलिए
उसके बाद देखो जनन कोशिका में रहने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। जनन कोशिका के अंदर रहने वाले जो तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं जीन्स। ओके, जिस जीन भी बोलते हैं और जीन्स भी बोलते हैं। ओके, ज्यादा बहुवचन में होगा तो जीन्स बोला जाएगा। ओके, तो जनन कोशिका में रहने वाले जो तत्व होते हैं जो माता पिता में से बच्चे के शरीर के अंदर जाते हैं वो जाते हैं जीन्स। ओके, चलिए ये कौन सा वाला 36 37। ओके, ये 37 है भाई। चलो 38 नंबर, डीएनए और आरएनए किसके प्रक्रमों पर कार्य करता है। डीएनए और आरएनए किसके प्रक्रमों पर काम करता है, तो डीएनए और आरएनए है वो जीन्स के प्रक्रमों पर कार्य करता है। जो भी जीन्स होते हैं ना उनके प्रक्रमों पर ये डीएनए और आरएनए दोनों काम करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखिए 39 नंबर, डीएनए का पूरा नाम बताइए भाई। तो डीएनए का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है, तो उसका पूरा नाम है डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, देखिए यहाँ पर ना आपके वर्ड की जो भी सप्तक की यहाँ पर जो भी क्या बोलते हैं ये एक एक अक्षर जो होते हैं उसमें देखिए डिफरेंस है। ओके, यहाँ पर ये ई है, यहाँ पर ई तो है ही, लेकिन देखिए यहाँ पर गलती है ना। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर वाला करेक्ट है, डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ओके, तो ये आपका 2 नंबर वाला है वो सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं आरएनए का फुल फॉर्म बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 40, आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो आरएनए का पूरा नाम क्या होगा भाई, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपने देखा था ना यहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, यहाँ पर सॉरी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर देखो डी, यहाँ पर एन और यहाँ पर ए। ओके, इस तरीके का ये स्पेलिंग था। अब देखो आरएनए में क्या होगा, ये वाला पूरा आ जाएगा भाई, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऐसे याद रखो भाई, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ये देखो आरएनए। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 41, माता पिता के शरीर के गुणों के समूह को क्या कहा जाता है। माता पिता के शरीर के जो भी गुणों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं डीएनए। ओके, हम कई बार सुनते हैं कि भाई डीएनए चेक किया जाता है ना, कि पता चल जाता है कि इसके बच्चे के माता पिता कौन है। तो कैसे पता चलता है, ये जो डीएनए टेस्ट किया जाता है ना उसमें क्या दिखने को मिलता है, माता पिता के शरीर के जो भी गुण होते हैं ना वो गुण आपको डीएनए में चेक करने को मिलते हैं। तो माता पिता के शरीर के जो भी गुणों के समूह होता है उसको ही बोलते हैं डीएनए। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो जीन्स को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, जो भी जीन्स है माता पिता से मिल रहे हैं वो जीन्स को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, ट्रांसफर करता है। तो ये जो ट्रांसफर करता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है आरएनए। ओके, तो आरएनए का काम क्या होता है कि जीन्स जो होते हैं उसको एक कोशिका से लेकर दूसरे कोशिका में ट्रांसफर करना उसका काम होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर आपको 42 क्वेश्चंस कराए हैं, एमसीक्यूज है। ओके, खुद से बनाए हुए क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, दोस्तों को शेयर करना भूलिएगा नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।